बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज आपसे शेयर करूंगी कीमा और अंडे की बहुत ही लाजवाब सी रेसिपी जिसका टेस्ट इतना कोई कमाल का होगा कि मैं आपको बता नहीं सकती। आप इस कीमा और अंडे को सर्व कर सकते हैं गरम-गरम चपातियों के साथ, पराठों के साथ और बॉइल्ड राइस के साथ भी ये बहुत ही मज़ेदार लगता है। अगर आपके घर में दावत है तो दावत के मेन्यू में आप इस रेसिपी को ज़रूर शामिल करें। बहुत ही यूनिक और मज़ेदार सी रेसिपी है, सब मेहमान आपके फ़ैन हो जाएँगे। इसके अलावा वीकेंड आ रहा है, वीकेंड में बनाएँ और अपनी फैमिली के साथ एन्जॉय करें। तो चलिए फिर देर किस बात की, फटाफट से इस मज़ेदार अंडे और कीमे की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो बहुत ही लज़ीज़ अंडा कीमा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले ली है कढ़ाई और इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी तकरीबन 3/4 कप घी। आप चाहें तो ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घी ऐड करने के बाद हम इसको थोड़ा मेल्ट होने देंगे, उसके बाद इसके अंदर हम ऐड कर देंगे आधा छोटा चम्मच साबित सफ़ेद ज़ीरा। सफ़ेद ज़ीरे को अब हमने हल्का-सा फ्राई करना है कि इसकी जो खुशबू है वो घी में आ जाए। अब इसके अंदर जाएँगे प्याज़, तो मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के प्याज़ लिए थे जिनको फाइनली चॉप करके मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। आप चाहें तो प्याज़ को बारीक-बारीक काट के भी ऐड कर सकते हैं लंबाई में। प्याज़ को अब हम थोड़ा कलर चेंज होने तक फ्राई कर लेंगे, ज़्यादा कलर नहीं देना प्याज़ को, हल्का-हल्का सा फ्राई करना है जैसा कि आपको नज़र आ। तो बस अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच भरकर। साथ ही यहाँ पर मैंने बारीक चॉप की हुई हरी मिर्चें भी शामिल कर दी। 5 से 6 हरी मिर्चें ली थी, उनको बारीक चॉप करके ऐड की है। अब यहाँ पर हम सारी चीज़ों को दोबारा से कुछ देर के लिए भून लेंगे ताकि इन सबका कच्चापन जो है ना वो ख़त्म हो जाए। तो 1 मिनट के लिए मैंने लहसुन, अदरक और हरी मिर्च को भी प्याज़ के साथ फ्राई कर लिया है। अब इसके अंदर जाएँगे टमाटर, तो मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे जिनको मैंने ऐसा मोटा-मोटा क्रश करके डाल दिया है। आप चाहें तो बारीक चॉप करके भी डाल सकते हैं। तो बस ये देखिए टमाटर को भी मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगी बाकी मसालों के साथ और 1 से डेढ़ मिनट के लिए मैं टमाटर को भी भून लूँगी। तो 1 मिनट के लिए टमाटर को भी भूनने के बाद इसके अंदर कुछ पाउडर मसाले ऐड करते हैं जिसमें सबसे पहले मैंने नमक ऐड किया जो कि आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। मैंने 1 चाय का चम्मच डाला है। आधा छोटा चम्मच मैंने डाला है हल्दी पाउडर, डेढ़ चाय का चम्मच मैं इसके अंदर धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ। आधा छोटा चम्मच मैंने इसके अंदर ज़ीरा पाउडर ऐड किया है। 1 चाय का चम्मच मैंने लाल मिर्चों का पाउडर ऐड किया है। अब सारे स्पाइसेस को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। 1 से डेढ़ मिनट के लिए हम ये सूखे मसाले जो हमने डाले ना इनको भी भून लेंगे ताकि इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो थोड़ा-सा छींटा आप पानी का इसमें डाल सकते हैं। इसके अंदर जाएगा अब कीमा, तो मैंने आधा किलो जो है ना वो बीफ का कीमा लिया है। आप चाहें तो चिकन का कीमा भी ले सकते हैं, मटन का कीमा भी ले सकते हैं। ये टोटली आपकी चॉइस है। अब हम कीमे की भी अच्छे से भुनाई कर लेते हैं तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। तो बस ये देखिए मीडियम आँच पर हम कीमे को अच्छे से मिक्स कर रहे हैं मसाले के साथ। तो बस 2 मिनट के लिए मैंने कीमे को मसाले के साथ बहुत अच्छी तरह से भून लिया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे पानी, क्योंकि हमने कीमे को यहाँ पर गलाना है तो उस हिसाब से इसके अंदर पानी ऐड करें। मैं तकरीबन 1 से डेढ़ ग्लास पानी ऐड करूँगी। आप अपने कीमे के गलने के हिसाब से पानी ऐड कर सकते हैं। तो बस पानी ऐड करने के बाद इसको भी हम थोड़ा-सा मिक्स करते हैं, उसके बाद इसको कवर करेंगे और तकरीबन लो फ्लेम में पकाएँगे इसको 20 से 25 मिनट के लिए। तो 25 मिनट के बाद हम कीमे को चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पर देख रहे हैं आप कि घी जो है वो सेपरेट होने लगा है और पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो गया है। थोड़ा-थोड़ा पानी इसके अंदर है अभी, ये देखिए, आपको नज़र आ रहा होगा। तो बस इतना जब पानी रह जाएगा ना, तो इसके अंदर हम दही ऐड कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर तकरीबन 2 खाने के चम्मच दही ली थी, इसको मैं फेंट कर इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। दही ऐड करने के बाद इसको भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे। जब दही अच्छे से मिक्स हो जाए कीमे के साथ, तो फिर दोबारा से आप इसको कवर करें और तब तक पकाएँ कि जब तक दही का पानी ड्राई नहीं हो जाता और कीमे का अपना पानी अच्छे से ड्राई नहीं हो जाता। तो तकरीबन यहाँ पर 3 से 4 मिनट मैंने लो फ्लेम में इसको मज़ीद पकाया है। तो आप देख रहे हैं घी जो है वो सेपरेट हो गया है और पानी जो है ना वो काफ़ी हद तक ड्राई हो गया है। तो मज़ीद हम इसको कुछ देर के लिए पकाते हैं ताकि पानी मज़ीद ड्राई हो जाए और ये देखिए घी जो है ना बिल्कुल सेपरेट हो गया है। तो बस अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम उबले हुए अंडे ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पर 4 अदद अंडे लिए थे जिनको उबाल लिया था और ऊपर इस तरह से कट लगा लिया देखें। कट लगा लीजिएगा ताकि जो कीमे का फ्लेवर है ना वो अंडे के अंदर तक चला जाए। तो अंडे डाल देते हैं इसके अंदर। अब अंडों को भी हल्के हाथों से हम कीमे के साथ कुछ देर के लिए भून लेते हैं। ज़्यादा तेज़ चम्मच आपने नहीं चलाने कि अंडे बिल्कुल टूट के हलवा हो जाएँ। हल्का-हल्का इसको आप इस तरह से हिलाते-जुलाते कीमे के साथ कुछ देर के लिए पका लीजिएगा।
तो यहाँ पर देखिए 1 से डेढ़ मिनट के लिए मैंने अंडों को कीमे के साथ अच्छे से पका लिया है। तो बस अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं साबित हरी मिर्चें ऐड करूँगी, तकरीबन 4 अदद मैंने लिए हैं। इससे बहुत अच्छी खुशबू और फ्लेवर आएगा। साथ ही बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे और अब इन दोनों चीज़ों को भी हम मिक्स करेंगे, लेकिन उससे पहले 2 घूँट बिल्कुल मैं पानी ऐड कर रही हूँ, ताकि कीमे की जो कंसिस्टेंसी है ना वो इवन हो जाए, बराबर हो जाए। लेकिन अगर आपको बिल्कुल ड्राई कीमा पसंद है, तो फिर आप पानी मत ऐड कीजिएगा। रेसिपी अगर आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँच सके। तो बस अब इसको दोबारा से कवर करते हैं, 5 मिनट के लिए लो फ्लेम में पकाते हैं, उसके बाद मैं इसकी कंडीशन आपको चेक कराऊँगी। तो माशाल्लाह से देखिए 5 मिनट हो गए थे लो फ्लेम में इसको पकते हुए और आप देख रहे हैं कि घी जो है ना बिल्कुल सेपरेट हो गया है। तो बस फ्लेम को अब मैं बंद कर दूँगी और आधा छोटा चम्मच इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी गरम मसाला पाउडर। इसको दोबारा से कवर करते हैं, 5 मिनट ऐसे रहने देते हैं, उसके बाद मैं इसको आपको चेक करवाती हूँ। तो 5 मिनट के बाद देखिए इसकी फाइनल लुक, बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबुएँ आ रही हैं इसके अंदर से और बहुत ही मज़ेदार सा हमारा ये कीमा अंडा रेडी है। आइए प्लेट आउट करके दिखाती हूँ आपको। तो माशाल्लाह से देखिए कितना ये ज़बरदस्त लग रहा है, दिखने में ही जितना मज़ेदार लग रहा है ना, यकीन जानिए खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो आपने मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, मुझे पूरी उम्मीद है आपको और आपके घर वालों को, और अगर आप मेहमानों के लिए बना रहे हैं ना, वो भी आपके फ़ैन हो जाएँगे। तो ट्राई कीजिएगा और ट्राई करके मुझे बताइएगा भी कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को शुरू से एंड तक देखने का आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।